आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम लेखाकार में। तो आज हम अपनी सेकंड यूनिट कर रहे हैं बीसीए की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। तो जो टॉपिक का नाम है वो है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारी थर्ड क्लास है। इससे पहले दो क्लास हो गई हैं। जिन बच्चों ने यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वो पहले वो वीडियो देख के हैं, और कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ इसी टॉपिक के लिए आए हैं तो वो ये देख सकते हैं। ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा टॉपिक, और बीकॉम में भी आया होगा, और भी कोई कॉमर्स फील्ड्स के अंदर ये टॉपिक आता है, तो आप वो भी समझ सकते हैं दूसरे बच्चे। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास चार तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, चार टाइप से। एक, आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, सोल ट्रेडर बन के कर सकते हो। सोल ट्रेडर का मतलब होता है आप सिंगल मालिक हो, आपके अलावा बिजनेस कोई और नहीं संभाल रहा, जितना प्रॉफिट हो रहा है सारा आप अपने आप खा रहे हो। दिस इज कॉल्ड सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा होता है पार्टनरशिप, जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं पार्टनरशिप के अंदर, और प्रॉफिट बराबर बराबर या जो रेशियो उन्होंने बनाई होती है उसमें बांट लेते हैं। फिर आती है कंपनी। कंपनी में कितने सारे उसके पार्टनर तो नहीं कहूंगा, मेंबर बन जाते हैं, ओनर बन जाते हैं, शेयर होल्डर्स इसके लिए प्रॉपर टर्म है, तो शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। और फिर आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ये चार तरह से आप अपना बिजनेस रन कर सकते हो एक इकोनॉमी के अंदर। आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लिमिट रहेगा सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है? ये सबसे पुरानी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर क्या होता है, बंदा अकेले काम करता है। अकेला अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप। आपने देखे होंगे, आप बगल में जहां देखोगे ना, हर जगह सोल प्रोप्राइटरशिप है। बगल में मेरे परचून की दुकान है, उसका जो मालिक है वो अंकल है, बस। सोल प्रोप्राइटरशिप। कोई भी अगर आप बिजनेस खुद खोल रहे हो, दुकान खोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप बिजनेस फॉर्म, और आप अकेले सारा प्रॉफिट कमाते हो, दैट इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप। सिंपल सी बात। सोल ट्रेडर भी बोल सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप ज्यादा कॉमन नाम है इसका। आइए पढ़ते हैं। The sole trader organization, also called the proprietorship, is the oldest form of organization and the most common form of organization for small business. Small business, अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है तो यार आपको या तो पार्टनरशिप पे शिफ्ट होना होगा, और अगर उससे भी बड़ा करना है तो कंपनी बनानी पड़ेगी। सोल प्रोप्राइटर में क्या है यार, मैं अकेला बंदा हूं, मेरे पास पैसे लिमिटेशन होगी, मेरी नॉलेज लिमिटेड होगी, मेरी मैनेजरल स्किल लिमिटेड होगी, तो मेरा बिजनेस भी लिमिटेड होगा। वहीं अगर पार्टनर आ गए, तीन पार्टनर आ गए, तीन अलग अलग ब्रेन आए, तीन अलग अलग नॉलेज आई, तीन नो लोग पैसे लेके आए, तीन गुना पैसा हो गया, तीन गुनी नॉलेज हो गई, बिजनेस बढ़े। कंपनी, कंपनी में तो मैं क्या करता हूँ, अपने शेयर इशू कर देता हूँ लोगों को। करोड़ों लोग मेरी कंपनी में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, कितनी बड़ी कैपिटल आ जाएगी। उस कैपिटल से मैं एचआर रिक्रूट करूंगा, मैं मैनेजर रिक्रूट करूंगा, पता नहीं क्या क्या करूंगा, और बढ़ाता चलूंगा बिजनेस को। ऑल ओवर ग्लोब में उसको फैला सकता हूं। तो पार्टनरशिप बहुत छोटा टाइप ऑफ बिजनेस होता है। इसकी जो डेफिनेशन है ना, वहीं से मैं आपको इसके फीचर, मेरिट, डीमेरिट सारे बता देता हूँ। देखो, इट इज द सिंपलेस्ट एंड इजिएस्ट टू फॉर्म। सबसे आसान है शुरू करना। जब तुम्हारे को लगे ना 1-2 लाख 3 लाख रुपए जुड़ गए, बिजनेस डाल दो। सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप में क्या है, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती है। पार्टनरशिप एक्ट लग जाता है 1932, जिसको मुझे फॉलो करना पड़ता है। उसको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो अप करने पड़ते हैं, पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है, और भी बहुत सारी चीजें हो जाती है, ताकि पार्टनर्स के बीच में झगड़े ना हो। भाई अगर मैं अकेला बिजनेस कर रहा हूँ ना, कोई झगड़ा नहीं होगा, नुकसान होगा तो मेरी गलती से, प्रॉफिट होगा तो मेरी वजह से। और अगर पार्टनरशिप कर रहे हो, दूसरे ने गड़बड़ कर दी, या दूसरे को प्रॉफिट ज्यादा ले लिया, या कुछ भी हो सकती है गड़बड़, उसके लिए कैसे लड़ा जाए, उसके लिए पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है। कभी भी बिजनेस शुरू करोगे, सारी लीगैलिटीज फॉलो अप करनी पड़ती है। तो मैं हल्का सा पार्टनरशिप को कंपेयर कर रहा हूं, ताकि सोल प्रोप्राइटरशिप जल्दी दिमाग में जाए। व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द इंडिविजुअल डिसाइड अबाउट द टाइप ऑफ बिजनेस टू बी स्टार्टेड। कौन सा बिजनेस करना है, मेरी मर्जी। पार्टनरशिप करोगे यार, वो थोड़ा सा ओपिनियन अलग जाएगा, मेरा ओपिनियन अलग जाएगा। हमें एक डायरेक्शन में जाना है तो सोल प्रोप्राइटरशिप भैया। अकेला मैं हूं, जो मेरा मन करे, जो मेरा मन में है मैं करूंगा। रिक्वायर्ड कैपिटल मे बी मोबिलाइज बाय ओन सेविंग और मे बी बोरोड फ्रॉम फ्रेंड और रिलेटिव्स। अपना पैसा लगा दूंगा, या भाई भाई से मांगूंगा, रिलेटिव अगर देते हैं, रिलेटिव से देते नहीं है, दे दिया तो रिलेटिव से ले लेंगे, ठीक है। द बिजनेस में बी कैरिड आइदर इन द प्रोपोर्शन ऑफ हिज ओन रेजिडेंस और अ रेंटेड बिल्डिंग। कहीं पे भी बिजनेस शुरू कर दो यार, अपनी बिल्डिंग में शुरू कर दो, जहां घर में रहते हो वहीं डाल दो ना, नीचे दुकान खोल लो, घर से शुरू कर लो, जोमेटो ऑनलाइन बेचो,
Amazon पे बेचो, स्मॉल बिजनेस है। द पर्सन जनरली मैनेज हिज बिजनेस ऑन हिज ओन, अपना बिजनेस अपना खुद संभाल लूंगा, कोई मैनेजर रखने की जरूरत नहीं, इतनी तो मेरी अर्निंग ही नहीं है, जो करूंगा सारे डिसीजन मेरे, मैं ही मैनेजर हूँ, मैं ही मालिक हूँ, अपन ही भगवान। आगे, he may also take help of the family member to employ some person if necessary। कभी लगता है यार मैं कहीं जा रहा हूँ तो पापा को बोल दे, पापा थोड़ी देर दुकान संभाल लो, मम्मी थोड़ी देर दुकान पे आके बैठ जाओ, थोड़ा देख लो आसपास कस्टमर्स को क्या है। तो हल्का हल्का उनकी हेल्प तो ले ही सकते हैं ना, कुछ भी छोटे मोटे, कभी शॉपिंग करनी है, कोई ऑर्डर आया, उनको बोल दिया आप पैक कर दो, तो होता रहता है छोटे मोटे घर में, तो यही चलता है। ही कैन टेक एडवाइस फ्रॉम अदर इन रनिंग द बिजनेस, जो एडवाइस देके चलेगा अच्छी लगेगी तो मैं उसको फॉलो अप कर दूंगा अपने बिजनेस में। पार्टनरशिप में मुझे सारे पार्टनर से पूछना पड़ेगा, भाई यार ये एडवाइस आई है, क्या अप्लाई कर दूं? चार ने हाँ कर दी, एक ने टांग अड़ाएंगे, पक्की बात है पार्टनरशिप में ये होते ही होते हैं। पांच पार्टनर लेके बैठ गए, चार सहमत है, एक हमेशा मना करेगा, टांग अड़ाएगा उस चीज में। क्योंकि हर, देखो यही तो खूबसूरती है, हर बंदा अलग है, हर बंदे का डिसीजन अलग है। अगर सब एक जैसे सोचते तो सोचो कितना बेकार हो जाती जिंदगी। सब अलग अलग है, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, प्यार होते हैं, सब अलग अलग चीजें हैं भैया, और सब मोह है। चलिए आगे। डज द सोल ट्रेडर एंजॉय फुल कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ द फर्म, मैं अपना सारा बिजनेस का सारा कुछ मैं ही संभालूंगा। ही एंजॉय ऑल द प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा सिर्फ मैं खाऊंगा, मेरे अलावा कोई नहीं है। पार्टनरशिप में केक कटेगा तो सब में बटेगा। सो इन केस ऑफ लॉस नेचुरली हियर बियर ऑल द लॉसेस, भैया अगर नुकसान हुआ तो वो भी मेरे अंदर ही जाएगा सीधा सारा का सारा। आगे चलते हैं, मेन फीचर्स। फीचर्स क्या क्या है, देखो फीचर और मेरिट फर्क होता है। फीचर उसके करेक्टरिस्टिक हो जाते हैं, मेरिट उसके फायदे हो जाते हैं। तो अभी हमारे से फीचर्स बोले गए हैं। फीचर, वन मैन ओनरशिप, अकेला बिजनेस संभालने वाला है और कोई नहीं है। देखो ये कोई फायदा नुकसान नहीं बता रहा, यह इसकी प्रॉपर्टीज बता रहे हैं कि सोल प्रोप्राइटर में सिर्फ एक ही मालिक है। नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, मैं और मेरी मैनेजमेंट अलग है ही नहीं, मैं ही मैनेजर हूं, मैं ही सब कुछ हूं। तो कोई ऐसा नहीं है। कंपनीज में क्या होता है, अंबानी अलग है, उसकी जो कंपनी चला रहा है वो मैनेजमेंट अलग है, पूरी मैनेजमेंट बोर्ड डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी संभालते हैं। तो मैनेजमेंट अलग होती है, मालिक अलग होता है। यहाँ पर मैं ही मालिक, मैं ही ओनर और मैं ही मैनेजर। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, कोई लीगल एंटिटी अलग नहीं होती। मेरा और मेरा बिजनेस, मेरा फर्म, बिजनेस बोल रहा हूँ, फर्म, दोनों एक ही रहेंगी। अब इसका मतलब क्या सर, नो सेपरेट एंटिटी का मतलब, सपोज करो मेरी कंपनी का नाम है मैसर्स पुलकित, ठीक है, और मैंने कोई फ्रॉड कर दिया, लोग केस किस पे करेंगे, सीधा मेरे ऊपर आके केस कर देंगे कि भैया तुमने गलत माल बेचे, तुम्हारे पर केस है। सपोज करो कोई भी एक कंपनी ले लो, रिलायंस कंपनी से तुमने कोई खरीदा सामान और तुम्हें पसंद नहीं आया, तुमने उनके अगेंस्ट केस फाइल करनी है, तुम किस पे केस फाइल करोगे, अंबानी पे? अंबानी पे करोगे? बिल्कुल भी नहीं। अब रिलायंस कंपनी पे केस करोगे, और रिलायंस कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। अंबानी अलग है और रिलायंस अलग है। अंबानी पे केस नहीं होगा, रिलायंस कंपनी के ऊपर केस होगा। और रिलायंस कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, वो सारे आ जाते हैं, और वो केस लड़ेगी रिलायंस कंपनी, ना कि अंबानी जी लड़ेंगे। और यहां पर अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है, केस हुआ तो मैं ही हूं सब कुछ, मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। ऑल प्रॉफिट टू द प्रोप्राइटर, सारा पैसा मेरा। इंडिविजुअल रिस्क, सारा खतरा भी मेरा अकेले का। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, भैया अगर कुछ दिक्कत हो जाती है तो मुझे अपना घर तक बेचना पड़ सकता है अपनी फर्म की लाइबिलिटीज को पे करने। मुझे अपना घर तक बेचना सकता है अपनी फर्म की लाइबिलिटी पे करने के लिए। इतना नुकसान में चलेगा, इतना नुकसान में चला गया कि पैसा देने को ही नहीं हो रहा, तो लोग मेरा घर तक हथिया सकते हैं। मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी सीज्ड फॉर दिस। कंपनी में क्या है, सपोज करो मैं रिलायंस होल्डर का शेयर हूं, मैंने उस पर 10,000 रुपये लगा रखे हैं, कंपनी डूब गई, लाइबिलिटी है, मेरी जेब से सिर्फ 10,000 जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जा सकता मेरे रिलायंस कंपनी में। अगर मैं ओनर हूं, इसके शेयर्स देखो, कंपनी में अगर आपको ओनर बनना है तो उस कंपनी के आप शेयर खरीदते हो शेयर मार्केट से, आपने थोड़ा बहुत सुना होगा। तो अगर मैंने 10,000 के शेयर खरीदे तो मैं 10,000 तक का ही उसका मालिक हूं, उससे ज्यादा नहीं हूं। अगर कंपनी डूब भी जाए ना तो मेरी जेब से सिर्फ 10,000 जाएंगे, मेरे पर्सनल एसेट को हाथ नहीं लगा सकते वो लोग, क्योंकि मैं सिर्फ 10,000 तक का मालिक हूं, उससे ज्यादा नहीं। प्रॉफिट होगा तो जितना मैंने लगाया उसका प्रोपोर्शन प्रॉफिट मिलेगा मुझे,
समझ आ रही है बात? पर सोल प्रोप्राइटरशिप में तो मैं ही हूँ। लेस लीगल फॉर्मेलिटीज, कभी भी शुरू करना हो कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एक्ट 1932 लग जाता है, कंपनीज एक्ट में कंपनीज एक्ट 2013 लग जाता है, अलग अलग शेड्यूल्स फॉलो होते हैं। अरे छोटा सा बिजनेस खोलना है गली के अंदर, ये कुछ भी डॉक्यूमेंट भी नहीं भरे कर दिया स्टार्ट, शॉप खोलनी है। कुछ कुछ में चलते हैं जब कुछ फूड बिजनेस करना है तो फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा, छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज आ जाती हैं। आगे तो नॉर्मली कोई भी नहीं लेता ऐसे स्टार्ट कर। आ जाओ फायदे, इजी फॉर्मेशन, जब मन करे स्टार्ट करो ना, जब जेब में पैसा आ जाए, बैंक में पैसा आ जाए, डाल दो बिजनेस, सोचने का ही नहीं है। और मैं पार्टनरशिप में सबसे पूछना पड़ेगा, सबको रेडी करना पड़ेगा, अरे बहुत झंझट है यार। उसको मनाओ भाई आजा मेरे साथ बिजनेस कर ले, पैसा लगाएंगे मिलके काम करेंगे। अरे क्यों, सोल प्रोप्राइटर करेंगे ना, सीधा शुरू। डायरेक्ट मोटिवेशन, हाँ हाँ हाँ, मेहनत करूंगा, फल मैं ही खाऊंगा। पार्टनरशिप में 4 पार्टनर है, एक सोता रहता है, एक घूमता रहता है, एक घुमाता रहता है, और मैं अकेला मेहनत करता रहता हूँ। तो भैया अगर अकेला मैं मेहनत करूंगा और मैं कहूंगा यार प्रॉफिट तो 4 में बट रहा है, मैं भी पीछे हट जाऊंगा। मैं कोई मजा नहीं आ रहा है यार काम करने में, वो तीनों तो मजे ले रहे हैं, मैं ही बिजनेस में रगड़ता रहूं। इसमें क्या होगा फिर, सोल प्रोप्राइटर में डायरेक्ट मोटिवेशन है, मैं करूंगा मुझे मिलेगा सारा, 100% अपन का है, मेहनत जी जोर से होगी। फुल कंट्रोल, पूरा मेरा सिक्का चलेगा, सब मैं ही हूं, मैं ही कर रहा हूं सब कुछ, सारा प्रॉफिट मेरा होगा, मेरा। क्विक डिसीजन, उस दिमाग में बात खटकी, एकदम डिसीजन लिया, खत्म। किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, पूरा मेरा रुतबा है। सिंपल सी बात है, सोल प्रोप्राइटर में ऐश है। अभी डीमेरिट भी पढ़ाऊंगा तब सारी ऐश निकल जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी यार, अपना जैसे मर्जी करो। और एक स्मॉल बिजनेस के लिए यूज होता है, बड़े बिजनेस के लिए नहीं यूज होता, तो आराम से छोटा मोटा बिजनेस चल जाता है। सीक्रेसी, प्राइवेसी रहती है हर चीज की। आपको कोई सीक्रेट रेसिपी आपने क्रिएट करी, कुछ खाने बनाने की बात कर रहा हूँ, बढ़िया सब पिज्जा बनाते हो भाई, दुनिया में कोई बना ही नहीं पाता, पार्टनरशिप रख लो। 3 पार्टनर आ गए, तीनों को सीक्रेट रेसिपी पता लग गई, वो तो पूछेंगे भैया। और 1 साल के बाद एक ने गलती माननी है, और आपके बगल में दुकान लेके शुरू कर देगा दुकान, और आपसे कम रेट में बेचेगा और आपकी पूरी दुकानदारी खराब कर देगा। दोस्त दोस्त ना रहा। सोल प्रोप्राइटर में भैया मेरी रेसिपी है, मुझे ही पता है। देख लो आपके बगल में कोई छोले भटूरे वाला पार्टनरशिप में कर रहा हो, मुझे बता देना। सोल प्रोप्राइटर करेगा, अपनी रेसिपी अपने उन तक को नहीं देता जो बनाते हैं। सुबह छोले अपने घर में खुद बना के लेके आता है, उसमें मसाला डाल के, है मेरे बगल में, मैंने पूछा उससे। सोल प्रोप्राइटर भैया सारा बिजनेस ऐसे ही चलते हैं। सीक्रेसी, पर्सनल टच, पर्सनल टच रहता है आपका एक सोल प्रोप्राइटरशिप में। माली की दुकान पे बैठा हुआ है, आप कभी कभार परचून की दुकान पे जाते हो, पर वहां का मालिक, आप डेली कस्टमर हो उसके, आप जैसे दुकान में कदम रखते हो, वो आपका सामान लाके आपको हाथ में दे देता है डेली, जैसे दूध लेने आते हैं बंदे, दूध और ब्रेड या कुछ भी आप डेली लेने जाते हो, जैसे दुकान में गए भैया 1 किलो फुल क्रीम दूध लाके दे दिया आपको, क्या खुशी मिलती है यार। दिस इज पर्सनल टच। मैं स्पाइसी खाना बहुत कम खाता हूँ, बिल्कुल रेयर स्पाइसी खाता हूँ, क्योंकि मेरा टीचिंग का काम है, और अगर मैं लाल मिर्च खाता हूँ ना तो ये गला खराब हो जाता है, तो मेरी लाल मिर्च बिल्कुल अवॉइडेड है। तो मैं एक जगह से चाप खाता हूँ, ठीक है, चाप बहुत चल रही है दिल्ली में, तो चाप खाता हूँ, मैं उसको बोलता भी नहीं, कम मसाले का और कम तेल का वो बना के दे देता है, क्या खुशी मिलती है, कुछ नहीं बोलना पड़ता, गया मिल गया। सोल प्रोप्राइटरशिप। डिसोल्यूशन इजी, जब मेरा बिजनेस मन करे तब मैं अपना बिजनेस को बंद कर सकता हूँ, खत्म कहानी। मेरा आज मैंने नहीं चल रहा भाई, मेरे से नहीं हो पा रहा, नहीं कमा रहा प्रॉफिट, तुरंत बंद, ताला लगा, खत्म। प्रोप्राइटरशिप उसमें पार्टनरशिप में सबसे कंसल्ट लेना पड़ेगा, कंपनी में तो बहुत ही लफड़े हैं। आज जो लिमिटेशन, पैसा कम है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, रिमोट रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लिमिटेड है, पैसा कम रहेगा, मेरे पास जितनी कैपिटल है सिर्फ उतनी लगेगी, उसके अलावा कोई कैपिटल नहीं होगी। लिमिटेड मैनेजरल कैपेबिलिटी, यार जितनी मेरी नॉलेज है ना सिर्फ उतनी लगा पाऊंगा, और कोई नॉलेज नहीं, कोई फाइनेंस नहीं। मैं अगर एक्सपर्ट हूँ मार्केटिंग में, तो फाइनेंस का एक्सपर्ट भी तो होना चाहिए यार, एक एक एडवर्टीजमेंट का एक्सपर्ट होना चाहिए, एक प्रोडक्शन का एक्सपर्ट होना चाहिए, नहीं आ पाएगा। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल कंपनीज ऑपरेशन, लार्ज स्केल के लिए आप कर ही नहीं सकते, छोटा बिजनेस तो संभाल लोगे, बड़े बिजनेस को संभालने के लिए आपको पार्टनर या कंपनी में शिफ्ट करना ही पड़ेगा।
सोल प्रोप्राइटर के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के ऊपर आती है कंपनी, ऐसे स्टेज बनती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी अभी समझा दिया, अगर नुकसान हो गया तो घर तक बेचना पड़ेगा। लेस स्टेबिलिटी, लेस स्टेबिलिटी का मतलब है, इसको हम बोलते हैं लेस परपेचुअल सक्सेशन भी बोल सकते हैं, एक वर्ड है। लेस स्टेबिलिटी का मतलब होता है, आज सपोज करो मेरा बिजनेस था, नहीं चलाता था, आज मेरी डेथ हो गई, अब कौन चलाएगा बिजनेस? आप कहोगे सर फैमिली मेंबर, नहीं है फैमिली मेंबर चलाने वाले लायक, इस लायक थे ही नहीं, खत्म, फिनिश, टाटा, गुड बाय, खत्म है बिजनेस का। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं अगर, तभी तो कहते हैं इसकी स्टेबिलिटी कम है। पार्टनरशिप में आप दूसरे पार्टनर चला लेंगे, कंपनी तो भाई बंद ही नहीं हो सकती, इतने सारे ओनर बैठे हुए हैं, कोई ना कोई तो आएगा शेयर लेकर। रिलायंस कंपनी कब से चल रही है यार, आज तक चलेगी, और हमारे बच्चे भी देख जाएंगे रिलायंस कंपनी, इतनी तक चलेगी वो कंपनी। नो चेक ऑन कंट्रोल, कंट्रोल मेरे हाथ में ही रहेगा, कोई दूसरा पार्टी मेरा कंट्रोल नहीं छीन सकता, या मेरी कंपनी में आके, मेरी कंपनी क्या है ना, सॉरी, मेरी फर्म को आके चेक नहीं कर सकता, कोई कंट्रोल नहीं है, मैं किस टाइप का बिजनेस कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कोई वो नहीं है। लेस स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ऑफ स्केल, बढ़ाने का चांसेस बहुत कम होते हैं, आप बिजनेस को ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। अब आ जाओ, ये क्वेश्चन है, ये सारे के सारे आप बताओगे। द लाइबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज अनलिमिटेड, घर बिक जाएगा, सीधा घर बिक जाएगा, याद रखो, हो गया। द होल प्रोप्राइटरशिप ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज पॉकेट बाय द ओनर, सारा पैसा ओनर का। सोल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज सुटेबल व्हेन द साइज ऑफ बिजनेस इज स्मॉल या लार्ज, बिजनेस छोटे में चलाओगे स्मॉल, या बड़े में स्मॉल में, यही आपको मेरिट डिमेरिट में चिपके आने। नंबर ऑफ ओनर इन सोल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज वन, एक ही तो मालिक है। इन सोल ट्रेड बिजनेस डिसीजन मेकिंग इज ओनली डन बाय द ओनर। तो यहाँ पर हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।